आमतौर पर वैसाख का महीना अप्रैल या मई के महीने में शुरू होता है। विशाखा नक्षत्र से संबंध होने के कारण यह महीना वैसाख कहलाया। वैसाख का महीना भी कार्तिक मास की भांति पवित्र तथा शुभ फल देने वाला बताया गया है। नमस्कार, हरिओम ट्रेडिशनल में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी की। यह एकादशी भगवान श्री नारायण के मोहिनी अवतार को समर्पित है। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब भगवान धन्वंतरी अमृत कलश के साथ प्रकट हुए, तब सभी देवता और असुर आपस में लड़ने लगे। असुर चाहते थे कि अमृत उन्हें मिले और देवता चाहते थे कि अमृत कलश उन्हें प्राप्त हो। और देखते ही देखते असुरों ने धन्वंतरी के हाथ से अमृत कलश छीनकर आपस में ही अमृत का पान करने के लिए लड़ने लगे। और देवताओं में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो असुरों से अमृत कलश प्राप्त कर सकें। और यदि असुर अमृत पान कर लेते तो अनर्थ हो जाता। इसी अनर्थ को रोकने के लिए जगत पिता भगवान श्री नारायण ने विश्व मोहिनी का अवतार धारण किया और असुरों के पास जा पहुँचे। विश्व मोहिनी को देखकर सभी असुर उन पर मोहित हो गए और अमृत कलश उन्हें सौंप दिया। तब मोहिनी रूपी भगवान श्री विष्णु ने देवताओं को अमृत पान कराया। यह संपूर्ण घटनाक्रम वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को हुई थी और इसी कारण इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी पड़ा। मोहिनी एकादशी का व्रत भगवान श्री राम तथा पांडवों ने भी किया था। इस व्रत का महात्म्य इस प्रकार है। एक बार की बात है, युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, जनार्दन, वैसाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है तथा उसका क्या फल होता है तथा उसे करने के लिए कौन कौन सी विधि होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान भगवान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ जी से यही बात पूछी थी। श्री राम ने कहा, भगवन, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, तुमने बहुत ही उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है, तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूँगा। वैसाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाता है। इसी संदर्भ में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ धृतिमान नामक राजा राज्य करते थे, जो चंद्रवंश में उत्पन्न हुए तथा सत्य प्रतिज्ञ थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था, जो धन धान्य से परिपूर्ण तथा समृद्धशाली था तथा उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्मों में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए प्याऊ, कुआं, मठ, बगीचा, पोखर तथा घर बनवाया करता था। भगवान विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था तथा वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, द्युतिमान, मेधावी, सुकृत तथा धृष्ट बुद्धि। धृष्ट बुद्धि अपने नाम के अनुरूप ही सदा बड़े बड़े पापों में संलग्न रहता था। जुए आदि दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वैश्याओं से मिलने के लिए लालायित रहता था। उसकी बुद्धि न तो देवताओं के पूजन में लगती थी
और न पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कार में। वह दुष्ट आत्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वेश्या के गले में बांह डाले चौराहे पर घूमता हुआ देखा गया। इसके पश्चात पिता ने उसे घर से बाहर निकाल दिया तथा बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा तथा कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य का उदय होने से वह महर्षि कौंडिल्य के आश्रम में जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। तपोधन कौंडिल्य जी गंगा जी में स्नान करके आए थे। दृष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित हो मुनिवर कौंडिल्य के पास गया और उनके सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, हे ब्राह्मण, हे द्विजश्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो जाए। कौंडिल्य जी बोले, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम की एकादशी आती है, तुम उसी का व्रत करो। मोहिनी का उपवास करने से प्राणियों के अनेक जन्मों में किए हुए मेरु पर्वत के समान महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे श्री रामचंद्र, मुनि का यह वचन सुनकर धृष्ट बुद्धि प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिल्य जी के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे नृपश्रेष्ठ, इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण करके गरुड़ पर आरूढ़ होकर सब प्रकार के उपद्रवों से रहित भगवान श्री विष्णु के धाम को चला गया। इसी प्रकार मोहिनी एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य सभी प्रकार के पापों से रहित हो जाता है तथा एकादशी महात्म्य को सुनने मात्र से मनुष्य सहस्त्र गौदान का फल प्राप्त करता है। धन्यवाद।